उसके बाद लगाए नहीं थे, इसको देखते हैं। कौन से दवा बेचते हैं और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट हमारे। और किसी डॉक्टर को जाकर सप्लाई करते होंगे? नहीं, डॉक्टर को नहीं सप्लाई में, हम लोगों का लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड है, तो हम लोगों को मतलब एज ए डायरेक्ट सेलिंग के रूप में समाज में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग। अवेयरनेस का कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना, कब खाना, कैसे रहना, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। कुछ परहेज के विषय में बताते हैं, और जिनको शुगर संबंधित समस्या है, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, लीवर से रिलेटेड समस्या है, तो अक्सर जांच वगैरह तो सभी लोगों के पास रहता है। नॉर्मल हर जगह लोग दवा करा के परेशानी रहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आयुर्वेद के हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आप एक बार इस्तेमाल करिए। रिस्पॉन्स अगर आपको मिलेगा तो आप 2-3 महीने 4 महीने कर लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो यही हमारा काम होता है। हमारे के लिए डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि डॉक्टर बहुत हमारी टीम में काम करते हैं, लगभग 10-20 डॉक्टर हैं यहाँ से लेकर बिहार वगैरह इलाहाबाद ये है। लेकिन ये आयुर्वेदिक हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो किसी ज़्यादा प्रिकॉशन उससे डॉक्टर की ज़रूरत हम लोग को पड़ती नहीं। बस इसकी एजुकेशन लेनी पड़ती है, कंपनी लेवल पे इसकी एजुकेशन दिला दी जाती है, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दिला दी जाती है, तो उसके अनुसार हम लोग। ऐसा है ना कि साइड इफेक्ट की जहाँ तक बात है, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट होता है, होम्योपैथ का भी होता है, सभी का होता है। कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है वह एक विशेष मात्रा में, एक विशेष परिस्थिति में ही दवा है जी। और वह मात्रा और परिस्थिति जब बदल जाती है तो उसका खराब इफेक्ट आ जाता है। जैसे आयुर्वेद की बात हम मान कर लें, आयुर्वेद में एक औषधि होती है सनायक जी। तो थोड़ी मात्रा में जो मल को निकालती है, उसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो कच्चे मल तक को भी सबको निकाल देती है। और आंतों को अगर ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग कर दिया तो आंतों को कमज़ोर कर देती है। फिर बिना सनाए के वो अपना मल साफ नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो जहर बनने में औषधि को ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्रा जहाँ गड़बड़ हुई। और हर व्यक्ति की क्षमता भी अलग होती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम कम मात्रा में देते हैं क्योंकि हम जानते हैं इसकी क्षमता कम है। वयस्क को ज़्यादा मात्रा में देते हैं क्योंकि पचा सकता है। वही दवा अगर हम पशु को देंगे तो और ज़्यादा मात्रा बढ़ा देंगे। कहने का मतलब है कि क्षमता के हिसाब से, वजन के हिसाब से व्यक्ति का वो उसकी मात्रा अलग होती जाएगी। हर व्यक्ति का नेचर भी अलग होता है। दोनों ही वयस्क हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग हो सकता है। एक हो सकता है कि गर्म नेचर का हो, उसकी तासीर गर्म हो, और एक हो सकता है ठंडा हो। दोनों ही वयस्क हैं, दोनों ही एक ही तरह के रोग से पीड़ित हैं, तो दोनों की मात्रा सेम नहीं हो सकती। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ डॉक्टर ही जानता है, जो अच्छा चिकित्सक होता है, जांच करके कि इसकी क्षमता क्या है, कितनी है। और फिर यह जिस रोग से पीड़ित है उस रोग का कारण क्या है। एक ही रोग हो है लेकिन वही एक ही रोग अलग अलग कारण से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में एक ही कारण से होगा। तो उसका कारण जानने के बाद कि इस व्यक्ति को किस कारण से हुआ। किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो किस कारण से हुआ है, इसके शरीर में ऐसा क्या था इसके कारण इसको इन्फेक्शन हो गया, इसकी कौन सी आदतें थी या कैसी परिस्थिति आ गई कि इन्फेक्शन हो गया, और इसकी दूसरे व्यक्ति की कौन सी परिस्थिति थी। तो उसके हिसाब से भी पथ्य अपथ्य उसको बताया जाता है।
और तब उसको दिया जाता है। ट्रीटमेंट करना एक बहुत ही कठिन काम है। उस व्यक्ति की प्राण शक्ति कितनी है वह भी जानना पड़ता है कि हमारे इस मरीज की प्राण शक्ति क्या है। इसको हम क्या बताएं कि यह व्यक्ति इतना समर्थ हो जाएगा कि इस चीज़ को हजम कर जाए। तो ये सारा जो विज्ञान है इसको जानना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी आयुर्वेद, क्योंकि वेद का एक अंग है, कोई हंसी खेल नहीं है कि किसी भी तरह से किसी को कुछ भी दे दिया। जब हम आयुर्वेद का प्रयोग कराते हैं तो उस समय उसके शरीर की संरचना, उसके दिमाग की स्थिति, दिमाग में किस तरह के विचार उसके आते हैं, क्योंकि मूल रूप से व्यक्ति अपने विचार के कारण ही भोजन लेता है और रहन सहन करता है। यानी विचार से ही अगर हम शराब ले रहे हैं, गांजा, रस ले रहे हैं, या विचार से ही हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो विचार जो है मूल कारण होता है। तो जब तक व्यक्ति के विचार, उसके चरित्र व्यवहार को नहीं जाना जाए तब तक औषधि बहुत प्रभावी नहीं होती। तो इसलिए आदमी के विचार को भी जानना जरूरी है कि यह व्यक्ति है कैसा, उसका चरित्र व्यवहार कैसा है, और उसके हिसाब से फिर उसको दवा दी जाती है। बहुत जटिल प्रक्रिया है। फिर इस आदमी के शरीर में कहाँ कहाँ जटिलताएँ हैं, कहाँ कहाँ गाँठें हैं, इसका मनोविज्ञान क्या है तो समझ करके और फिर उसको उसके अनुसार योग बताया जाता है। आयुर्वेद में योग का प्रावधान है। योग भी वेद का एक अंग है जी, जैसे आयुर्वेद के अंग है। तो आयुर्वेद के साथ सदैव योग बताया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ औषधि दे दी जाती है, योग भी बताया जाता है निश्चित है। और इसके साथ ही उसको प्राकृतिक चिकित्सा भी कराई जाती है, वह भी उसके साथ है। अब यह जो है फिर नाड़ी चिकित्सा उसके तहत भी आ जाती है। इन सबको मिला करके तब उसको अगर हम इलाज करते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट आता है और वह संपूर्णता से ठीक होता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि यूं ही उसको नहीं दिया जा सकता है। उस विषय में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही सही होगा, अन्यथा रिएक्शन हो जाता है। इस तरह के हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं। इसी गांव में एक लड़का है, डॉक्टर निर्मल डॉक्टर जो थे ना, उसका अतीश, वो भी बेचता है इस तरह की दवा। यहाँ श्री राम आते हैं, एक बैठ होगी तो श्री राम एक दवा ले रहे थे, आयुर्वेद का नहीं, वो होम्योपैथी दवा ले रहे थे। तो अतीश ने उसको वही दे दिया कि ये टॉनिक है या हमारी कंपनी का है, ये बहुत लाभ करेगा, ऐसे करके समझा कर उसको दे दिया। उसने उस दवा को लिया और दवा लेते ही तुरंत शरीर में उसका अफोला निकल गया और रैश हो गया बहुत ज़्यादा, लाल 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 सारे चकत्ते सब आ गए। तो बड़ा नर्वस हो गया, कहाँ हमको ये फंसा दिया। अब उसके पास गया तो अब तो वो क्या करे, डॉक्टर तो है नहीं। अब उसको कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी कौन लेगा। अब तो मेडिकल साइंस का जो लॉ है उसके हिसाब से तो उसको सज़ा होगी ना, कि आप इलाज नहीं कर सकते ना बिना सर्टिफिकेट के, आप औषधि नहीं दे सकते, देते हैं तो फिर जो है और इसकी सज़ा बहुत कड़ी है। तो अब वह जो है बहुत दिक्कत में फंस गया। करीब 3-4 महीने तक जो है उसका रिएक्शन दबाने में तो उतना लग गया, कान पकड़ लिया। तो रिएक्शन तो बहुत जल्दी हो सकता है। इस दवा के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, होम्योपैथ चल रहा है तो उसके साथ साथ कौन आयुर्वेद चलेगा, यह जानना भी जरूरी है। वो दवा ले रहा है आपसे, पता चला कहीं और से भी दवा कर रहा है, हाँ, उसके साथ उसका रिएक्शन हो गया, बहुत बवाल मच जाएगा। किसी की हृदय गति रुक जाती है, किसी का पेट चलने लगता है, किसी के चकत्ते आ जाते हैं, किसी का चक्कर आ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। तो यह जो है बहुत बड़ी समस्या होती है और इसमें काफ़ी मतलब रिस्क होता है। और रिस्क हो जाने पर इसका सरकार के नियम के हिसाब से बहुत कड़ी सजा दी है, आजीवन कारावास है इसकी सज़ा। बिना सर्टिफिकेट के किसी को दवा देना
बहुत रिस्क का काम है। तो ये सब खतरे हैं और ये सब समस्याएं हैं इसमें। तो यदि ऐसे देते हैं तो इन खतरों को भी जानना जरूरी है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं रिएक्शन करेगा, ऐसी से रिएक्शन कर जाता है। वो स्पाइरुलिना का वो था, उसको बेचता था। तो स्पाइरुलिना वैसे तो पौष्टिक होता है और सब होता है, लेकिन आप उसका पूरा उसकी केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो किसके साथ वो कैसा रिएक्शन करके क्या पैदा करेगा ये आपको नहीं पता है। और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। डॉक्टर तो रिस्क ले सकता है, हालांकि डॉक्टर को भी उसके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि वो कौन कौन सी दवा दे सकता है। सरकार जो है जब प्रमाणित करती है तो यह भी प्रमाणित करती है, जैसे होम्योपैथ का जो डॉक्टर है वो अंग्रेजी दवा नहीं दे सकता, आपको होम्योपैथ का मिला हुआ है, लेकिन ये लोग देते हैं तो वह एक रिस्क होता है। और जब यदि कुछ होता है तो फिर वो भी उसी धारे के तहत आ जाएगा। अंग्रेजी के डॉक्टर है तो वो आयुर्वेद की दवा नहीं दे सकता, हालांकि कुछ लोग चलाते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर कभी कभी मेडिकल मतलब इसमें MBBS जो लिखते हैं अंग्रेजी दवा, उसको भी वो लिख देता है। तो ये सब जो है ये अपनी सीमा को क्रॉस करते हैं, और सीमा को क्रॉस करते हैं तो उसमें कभी कभी ये भी फंस जाते हैं। लेकिन चूंकि वह थोड़ा उनका व्यवसाय है, उसमें मिले रहते हैं CMO वगैरह से, तो उसको किसी तरह से डील उल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन काफ़ी कठिनाई होती है। मरीज को यदि कुछ हो जाता है, आपने उससे अगर लिखा करके नहीं लिया है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, इस तरह का जब स्टेटमेंट वो नहीं लिखा है तो सदैव आप खतरे में हैं। कभी भी कुछ उसको हो जाए तो आपकी ये मुसीबत आ सकती है, और बहुत बड़ा वह एक ग्रह दोष हो जाएगा। जिस ग्रह की बात कर रहे थे उस समय आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा। जब तक कुछ नहीं होता है तब तक तो चलिए कोई कुछ भी दे रहा है, चल रहा है, लेकिन जिस दिन अगर हो गया, ज़िंदगी में कभी भी एक केस ही तो होना है, यदि एक केस कभी ऐसा हो गया तो पूरी ज़िंदगी की काया पलट हो जाती है, वहाँ से बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है। इसलिए जो प्रमाणित हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट है इस चीज़ का, या कभी भी दें तो अपने साथ निश्चित ही एक डॉक्टर लेकर चलें। इससे लोगों को भी भरोसा होगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। आदमी को सदैव अपनी सुरक्षा का पहले ख्याल रखना चाहिए कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो जब भी किसी को दवा दें, ऐसे बेचें कहीं भी, तो अपने साथ निश्चित ही एक डॉक्टर रखें। हो सकता है कि उसमें खर्च बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि जो है वह कुछ ज़्यादा भी मांग करे, डॉक्टर जैसा भी है, लेकिन सदैव उसी की आड़ में जब काम होगा तभी आप सुरक्षित हैं, और तभी लोग भरोसा भी करेंगे। क्योंकि लोग सिर्फ स्पेशलिस्ट पर भरोसा करते हैं कि उस क्षेत्र का वह स्पेशलिस्ट है, वो उसी के पास जाता है, और उसको उसके पास ही जाना भी चाहिए। और वैसी स्थिति में जब आप डॉक्टर लेकर के चलेंगे अपनी टीम में, और उसके माध्यम से ही चेक वेक करके सब कुछ पूछ के जांच के दिलाएंगे। आप अपना नॉलेज गेन करते रहिए, और साथ ही साथ अपना सर्टिफिकेट देने का कोशिश कीजिए। नॉलेज गेन कीजिए और सर्टिफिकेट दीजिए। यदि आप दवा के धंधे में हैं तो ही मैं समझता हूँ कि उन्नति ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। यूँ अकेले आप देंगे तो XYZ पर कोई पब्लिक भरोसा नहीं करती। हाँ, कोई मान लीजिए कोई अनपढ़ गंवार जो उस टाइप का है, बहुत आदत में है, तो वो ऐसे कभी ले ले, लेकिन उसको दिल से भरोसा नहीं होता। और जब भरोसा नहीं होता है तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। ठीक होने के लिए भरोसा भी बहुत ज़रूरी है कि जो मुझे दे रहा है वो बिल्कुल सही चीज़ दिया है। क्योंकि उसको कोई भी व्यक्ति कहेगा कि तुम ऐसे कैसे दवा खा रहे हो जी, बिना मतलब का कोई भी दे दिया तुम खा रहे हो, उससे ही संशय उसको दिमाग में होगा, और उससे ही वो ठीक नहीं होने लगेगा। और एक बार अगर कभी प्रयोग भी कर ले तो फिर वो दोबारा प्रयोग नहीं करेगा या रिकमेंड नहीं करेगा किसी को भी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दवा बेचते हैं तो आपके साथ निश्चित ही डॉक्टर की टीम होनी चाहिए। अभी
उत्थान में भी इसी रविवार को निःशुल्क वो हुआ था, योग वगैरह हुआ था, शिविर लगा था, उसमें चिकित्सा डॉक्टर आए थे, चेकअप किए डॉक्टर देते हैं दवाई, तो वैसा भी सब दवा देते थे। तो एक अगर आपके शिविर जैसा है, निःशुल्क है, हाँ या शुल्क में है, लेकिन डॉक्टर अवश्य ही होना चाहिए। फ्री में भी अगर आप दवा देंगे ना, तो बिना डॉक्टर के दवा देंगे तो लोग नहीं देना चाहेंगे, कतराएंगे, क्योंकि दवा का मामला है, उसकी ज़िंदगी की बात है। तो जब निःशुल्क में भी वो देखते हैं तो शुल्क में तो देखेंगे, देखना भी चाहिए। तो अगर उसमें प्रगति करना चाहते हो अच्छा से, तो हमारी यही सलाह है कि डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि लोगों को योग भी बताएं और एक्यूप्रेशर वगैरह का भी ज्ञान हासिल करें, उसके भी डॉक्टर होते हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं, योग के एक्सपर्ट को भी दे सकते हैं। इन सबको मिला करके जब आप देंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और आपकी बिक्री बहुत बढ़ेगी। और ऐसे इस तरह से तुक्के में बिक्री उतनी नहीं बढ़ेगी, इसमें कैरियर बहुत ज़्यादा फिर हमें नहीं लगता कि खींच सकता है बहुत आगे इसका भविष्य। अगर कोई अपने बल पर ही दवा दे रहा है और डॉक्टर है नहीं, वो योगी भी नहीं है, वो एक्यूप्रेशर चिकित्सक भी नहीं है, और नेचुरोपैथ की भी डिग्री उसके पास नहीं है, तो वो ऐसे यूँ देता है तो बहुत भरोसे का मेरी समझ में नहीं लगता है। अगर इसमें कैरियर बनाना है